तो देखा आपने वो लम्हा जब इस्राएल के परमाणु शहर दिमोना पर एक ईरानी मिसाइल का कहर बरसता है। अ डेफनिंग ब्लास्ट, ऐसा धमाका जिससे पूरा शहर थर्रा गया। कल की रात इस्राएल के लिए इस कदर भारी थी कि इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कहना पड़ा कि ये मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल शाम थी। लोगों में अफरा तफरी, खौफ का माहौल पसरा हुआ था। क्यों? क्योंकि ईरान ने इस्राएल के परमाणु शहर दिमोना पर हमला शुरू कर दिया। समानांतर तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं कि अगर तुमने हॉर्मूज की खाड़ी को नहीं खोला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को नहीं खोला, तो हम आपके ऊर्जा संयंत्रों पर, एनर्जी प्लांट्स पर हमला करेंगे। ईरान ने कहा, करके तो देखो, हम खाड़ी में जितने भी ऊर्जा ठिकाने हैं अमेरिका के, सबको नेस्तनाबूद कर देंगे। यानी कि जंग का तापमान लगातार बढ़ रहा है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि ईरान ने दरअसल इस्राएल के परमाणु शहर दिमोना पर हमला क्यों किया? इसका जवाब कुछ देर बाद। मगर पहले मैं आपको दिमोना के अंदर ईरानी हमले के 2 वीडियोस एक के बाद एक दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कल की रात इस्राएल के लिए किस कदर भारी थी। देखा जाए एक के बाद एक 2 वीडियोस। والله طاحت بس ليه الخبط والله يا طاه والله يا طاه بس الخبط और दोस्तों, जैसे कि अल जजीरा की रिपोर्ट बता रही है, ईरान तस्नीम न्यूज एजेंसी सेज अ यूएस Israeli air attack targeted the Natanz nuclear enrichment facility this morning. सरल शब्दों में कहा जाए, अभी अभी मैंने आपसे कहा कि आखिर ईरान इस्राएल के परमाणु ठिकानों पर हमला क्यों कर रहा है। वो जंग को एक खौफनाक मोड़ क्यों दे रहा है? क्योंकि यह नतान्स का बदला है। जी हां दोस्तों, इस्राएली मिसाइलों ने, अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान के परमाणु ठिकाने नतान्स पर हमला किया और इसी का बदला लेने के लिए अब वो दिमोना पर हमला कर रहा है। इंतजार कीजिएगा, कुछ देर बाद मैं आपको बतलाने वाला हूं कि यह हमला सिर्फ ईरानी हमला नहीं था। कल एक तालमेल दिखाई दिया। हिजबुल्ला और ईरान दोनों एक साथ हमला कर रहे थे। एक तरफ दिमोना पर कहर बरप रहा था, जो कि एक परमाणु शहर है, और दूसरी तरफ हिजबुल्ला दक्षिणी इस्राएल को लगातार निशाने पर ले रहा था।